एक दिन जब सामू स्कूल से घर लौट रहा था, वहीं गांव के कुछ लोग गप कर रहे थे। सामू को आते देख उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे देखो, सामू को स्कूल भेज के उसके भाई और दादाजी घर में मस्ती करते हैं। इसी तरह सबने सामू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सामू ने कुछ नहीं कहा और अपने घर चले गए। दूसरे दिन भी गांव के लोगों ने सामू का कान भरना शुरू कर दिया। अब सामू स्कूल जाना बंद कर दिया और जब रामू ने अपने भाई से कहा स्कूल ना जाने की वजह पूछा तो सामू ने अपने भाई से लड़ाई करने लगा। इस तरह सामू पहले से बहुत बदल गया। वे केवल गांव के लोगों के बातों में चलता। सामू का बदला स्वभाव देख के दादाजी भी चिंता में पड़ गए, जिसकी वजह से उनका तबीयत खराब रहने लगा। दादाजी की तबीयत बिगड़ने के वजह से रामू दादाजी का ख्याल रखने लगा। इस वजह से अपने दुकान में ध्यान नहीं दे पाने लगा। पूरी दिन अपने दादाजी की सेवा में लगे रहता था। इसी कारण उसका दुकान में आदमी आना बंद हो गया और उधर दादाजी की तबीयत खराब होने के कारण फसल भी नहीं होने लगी। इस प्रकार से उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। एक दिन दादाजी ने अपने दोनों पोते को अपने पास बुलाया और दोनों को एक लकड़ी दी और बोला, लकड़ी को तोड़ दो। दोनों ने लकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। दादाजी ने फिर से दोनों को लकड़ी दी, लेकिन इस बार एक नहीं लकड़ी की बंडल दी और दोनों को बोला कि लकड़ी तोड़ दो, लेकिन दोनों नहीं तोड़ पाए। ये देख के दादाजी ने कहा, बेटा, एक लकड़ी को तो बहुत आसानी से तोड़ दिया, लेकिन लकड़ी के बंडल को नहीं तोड़ पाए। इसी प्रकार अगर तुम दोनों भाई अकेले अकेले रहोगे तो तुम्हें बहुत आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ये सुन के सामू बोला, मुझे माफ़ कर दो दादाजी जी, मेरी वजह से आपको और भैया को बहुत परेशानी हुई। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। अब मैं लोगों की बातों को कभी नहीं सुनूंगा और हमेशा भाई के साथ रहूंगा। ये सब देख के दादाजी की आंखें खुशी से भर गई और फिर से सब पहले जैसा ठीक हो गया।